मोहम्मद बासित राना हमारे साथ मौजूद हैं, एचआर वाले। ये तखल्लुस क्यों रखा, क्या बैकग्राउंड है, और सर के बारे में भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर? वंडरफुल सर। सर, आपका नाम है बासित और साथ में एचआर वाले लगाते हैं, क्या इसके पीछे बैकग्राउंड के सबसे पहले ये बताइए। सर मैं बिल्कुल बता देता हूँ सर, मेरा नाम मोहम्मद बासित राना है। और क्योंकि करंट वर्ल्ड में ब्रांडिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, तो मैंने शरारत ये की कि मोहम्मद में से एम निकाल लिया, बासित में से बी निकाला और राना से आर निकाल लिया और MBR बना दिया। और जो मेरा काम है वो HR वाले, HR मेरी क्वालिफिकेशन है और यही मेरा काम है। और वाले जो है वो मैंने मंसूब किया कि मैं थोड़ा देसी तड़का लगाऊं वेस्टर्न के साथ। तो MBR HR वाले, इस तरह मैंने अपना एक तखल्लुस और कुन्नियत टाइप बना दी मैंने। तो और इसीलिए सर मुझे आप लोग MBR HR वाले के नाम से जानते हैं। तो MBR HR वाले साहब, अब ये बताइए मुझे, आज हम मौजूद हैं शकील साहब के इंस्टीट्यूट में, और यहाँ पे आज जो है वो एक इवेंट मुनक़िद किया गया दीवान के हवाले से, जिसमें डिफरेंट मकातब फ़िक्र के लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। ये कितना ज़रूरी है इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के हवाले से? वेरी गुड सर। मैं समझता हूँ कि ये हमारे बड़े हैं और इन्होंने ज़िंदगी का काफ़ी हिस्सा जो है वो अपना तालीम पे जो है वो सर्व किया। ना सिर्फ तालीम हासिल की बल्कि तालीम बांटने में भी ये इन्होंने कंजूसी नहीं बरती। उसमें भी बड़ी सखावत का इन्होंने जो है वो अमल दखल रहा। हमें इनकी ज़रूरत है, हमें बाप की ज़रूरत रहती है। हमारी माँ, एक तो वो जिसने हमें जना, बिल्कुल, एक वो जो कि हमारी धरती है जिसमें हम रहते हैं, जिसको हम पाकिस्तान बोलते हैं, ये भी हमारी माँ है। बिल्कुल, धरती माँ। और माँ का ख्याल रखता है बाप, एक वो जिसकी वजह से हम पैदा हुए, एक वो जो बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, और तीसरा वो जो उस्ताद जिसने हमें पढ़ाया। आज की महफिल में सारे उस्ताद थे मौजूद और उन्होंने ये अज़म किया सर कि अब हम जनरेशन Z को वो कुछ देना चाहते हैं जो हमारे पास है, ताकि वो जब अमल करने जाएं तो उनके जहन में हमारी बात भी रहे। ना सिर्फ हमारी बात, हमारा तजुर्बा भी रहे। ना सिर्फ हमारा तजुर्बा, हमारा मुशाहिदा भी रहे। और ना सिर्फ हमारा मुशाहिदा बल्कि हमारी रूहानियत भी रहे। ये मुझे समझ आया। ज़बरदस्त। सर, डॉक्टर शकील कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई मुबारकबाद देना चाहेंगे कि जिन्होंने ये ज़बरदस्त सा इनेकाद किया और ये सिलसिला चलेगा, रुकेगा नहीं? मैं डॉक्टर शकील साहब कोई एक आम आदमी नहीं है सर, आम सिफत नहीं है, मेरे उस्तादों में से हैं सर। कम्युनिकेशन साइंसेस सर शकील अहमद ख़ान साहब से मैंने पढ़ी और इनकी ज़िंदगी जो है वो मुशाहिदात, तजुर्बात, रूहानियात से भरी पड़ी है, लबरेज़ है। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ अपने टीचर को, अपने उस्ताद को, कि अल्लाह ने जो है वो इस उम्र में भी उनसे मज़ीद काम लेने के लिए उनको एक ज़िम्मेदारी सौंपाई। और वो ज़िम्मेदारी जो है वो बखूबी मुझे पता है और मुझे यकीन है कि मेरे उस्ताद जो हैं वो मेरी एक मोटिवेशन है और मेरे लिए नक्शा कदम भी बनेंगे वो। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मेरी दुआ है अल्लाह से कि मेरे उस्ताद को जो है सदा खुश रखें और उनके हर अमल को नेकी में कन्वर्ट करें और काबिल मंजूर और अपनी जो है बारगाह इलाही में कबूल करें। मेरे नबी के सदक़े में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद, और मौला अली के सदक़े में, अहले बैत के सदक़े में वो कबूल मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन, आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। प्रोफेसर मोहम्मद याह्या नूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारी उनसे मुलाकात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आज आप हमारे चैनल पे तशरीफ़ लेके आए। आपका भी शुक्रिया, आपने दावत दी। अच्छा सर, आज सर शकील के इंस्टीट्यूट में हमने एक महफ़िल मुनक़िद की दीवान के नाम से, और उसमें हमारे सोसाइटी के मुख्तलिफ़ शोबे के लोग, जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इंटेलेक्चुअल्स, टीचर्स, एजुकेशनिस्ट, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं। ये इस वक्त हाज़िर वक्त की कितनी इसकी अशद ज़रूरत थी कि तालीम को, इल्म को आगे बढ़ाने के लिए इस चीज़ का इनेकाद किया गया। सर शकील का एक माशाल्लाह ऑरा है, एक उनकी हमजहत शख्सियत है और हम सब उनके साथ जुड़े हुए हैं। आप यूँ समझ लें कि जैसे सोलर सिस्टम के बीच में सन होता है ना, तो हम सब सर शकील के गिर्द गिर्द घूमते रहते हैं और वो कुछ किसी न किसी बहाने से हमें बुलाते रहते हैं और हम आते रहते हैं। अब जो डिस्कशन हमने यहाँ पे आज की, मेनली तो वो इंट्रोडक्शन सेशन था, लेकिन इनके जो
आगे काम करने के अगराज़ और मकासद हैं वो ये कि सोसाइटी के अंदर जो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, न सिर्फ ये कि उनको एनालाइज किया जाए बल्कि उनको एड्रेस करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी तजावीज़ पेश की जाएँ ऐसे फोरम्स पे जहाँ से उनकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो। हम फ़र्द की तामीर शुरू करें ताकि फ़र्द की तामीर से फिर आगे कौम की तामीर आगे बढ़ सके। ये इसका मकसद था और ये बड़ा नेक मकसद है। मैं समझता हूँ कि इस काम के अंदर हमें जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उतना कंट्रीब्यूट करना चाहिए। सर हाज़िर वक्त के हवाले से आप बताएं कि अभी जो बच्चों का एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से है कि वो बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, बहुत चेंजेस आ गए बच्चों में जो शायद पहले के वक्त में नहीं था। बड़ों के अदब की अगर हम बात कर लें तो एक छोटा सा मैसेज नौजवान नस्ल को, आने वाले बच्चों के लिए। पहले तो बड़ों को मैसेज दे देते हैं बिल्कुल कि ये जो बच्चे जिस दौर में आज जी रहे हैं और ज़ाहिर है हम भी उसी दौर में जी रहे हैं, तो वो एक मुख्तलिफ दौर है। सो पैरामीटर्स काफ़ी हद तक बदल गए हैं, तो आपको बच्चों को दबा के रखने के बजाय उनसे दोस्ती करनी पड़ेगी। और ऑब्वियसली दोस्ती के अंदर फिर अदब का वो मेयार जो हमने अपने पुरखों में देखा था वो चेंज होगा। ज़माने के हिसाब से आपका मेयार भी थोड़ा बहुत चेंज होता है। हाँ, हैविंग सेड दैट, बच्चों के लिए क्योंकि ये जो भी माहौल बनाना था ये हमने बनाना था कि हमारी आगे आने वाली नस्ल को एक अच्छा माहौल मिल सके जिसमें हम कोई ख़ास कामयाब नहीं हो पाए। आज अपने घर के अंदर बच्चों के साथ दोस्ती करें, पूछें कि उनको किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, उनके साथ जुड़ें। जब आप उनके साथ जुड़ेंगे और उनके साथ मिल के काम करेंगे ना, तो वो एक बॉन्डेज क्रिएट होगा। जब वो एक बॉन्डेज क्रिएट होगा तो फिर वो आपके दोस्त बनेंगे, फिर अपने मसाइल का जिक्र आपके साथ करेंगे। अच्छा, आप खुद भी मोबाइल लेके बैठे हुए हैं और बच्चा भी मोबाइल लेके बैठा हुआ है, तो फिर कहना बनता नहीं ना उसको, क्योंकि आपने तो खुद ही मोबाइल नहीं छोड़ा। तो जितनी प्रॉब्लम उनकी है उतनी हमारी भी है। हमें उनको स्क्रीन के ऑल्टरनेटिव्स देने पड़ेंगे, उस काम में खुद भी लगना पड़ेगा, तब जाके हमें लगेगा कि हाँ जी ये नस्ल जो है ये किसी बेहतर तरफ जा रही है, वरना मुस्तकबिल जो है वो बहुत ब्लीक हो सकता है। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, सैयद इरफान अहमद साहब मौजूद हैं जो कि टीचर भी हैं और मुसन्निफ़ भी हैं, लिखते भी हैं, बहुत वास्ट फील्ड है। मैं चाहूँगा कि सर अपना इंट्रोडक्शन कराएं और फिर आज के इवेंट के हवाले से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर आप? अल्लाह का फजल है। सर पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि आप कितनी किताबें लिख चुके हैं और कितने लोग आपसे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं? 38 साल से यही काम कर रहा हूँ लिखने का, तो 65 से ज़ायद किताबें हैं मेरी। और इसके अलावा हमदर्द नौनिहाल, हमदर्द सेहत, साइंस मैगज़ीन, इन इदारों के साथ बाकायदा काम किया, असातिज़ा से सीखा, जो आज उर्दू के लीजेंड्स माने जाते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट मेरी नीश है और उसी पे मैं किताबें मेरी शाये हो रही हैं, और इसी मौजू पर मेरा एक मैगज़ीन कामयाबी डाइजेस्ट के नाम से शाये होता है, जो उर्दू की तारीख़ का पहला और वाहिद रिसाला है। ये है मुख्तसर तरीन से। सर मल्टीपल सेक्टर्स में आप काम कर रहे हैं, अगर हम पर्सनल ग्रूमिंग की बात करें तो शॉर्ट में बताइएगा कोई कि किस तरह इस चीज़ को ओवरकम किया जा सकता है, इस पे उबूर हासिल किया जा सकता है, इस चीज़ को बेहतर बनाया जा सकता है। एक उस्ताद की हैसियत से और एक मुसन्निफ़ की हैसियत से मेरा तज़िया ये है कि हमारे यहाँ हम अपने बच्चों को सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को ये नहीं बता रहे कि तुम कौन हो। और क्यों नहीं बता रहे? इसलिए कि जो वालिदैन हैं, वालिदैन ने भी ये सफ़र नहीं किया। यानी सेल्फ़ डिस्कवरी, सेल्फ़ अवेयरनेस वो पूरा एक सफ़र है। तो माँ बाप ने भी तालीम हासिल की, आला तरीन तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, और वो अपने बच्चों को भी फिर उसी रास्ते पर लगाया हुआ है। उसका नतीजा निकल रहा है कि जब आगाज़ होता है तालीम का अपने शऊर से, और चूँकि वो आगाज़ ही नहीं हुआ तो उसका जो फल निकल रहा है वो भी ख़राब है। सर बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स यहाँ मौजूद हैं, इल्म की बात हो रही है, अदब की बात हो रही है, तहज़ीब की बात हो रही है। बुक रीडिंग, किताब पढ़ना कितना ज़रूरी है? किताब पढ़ना इतना ज़रूरी है जिस तरह के सांस लेना, क्योंकि आप सांस लिए बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। इसी तरीके से आप पढ़े बगैर सही सोच नहीं सकते। तो आज जो माशरे में मसाइल की बात करते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम किताब नहीं पढ़ रहे। तो जब किताब नहीं पढ़ रहे तो जो सही सोच है वो हमारे पास नहीं आ रही। डॉक्टर शकील को मैसेज देना चाहेंगे? इतनी ज़बरदस्त सी महफिल उन्होंने अरेंज की है, ज़बरदस्त आइडिया था और जो कि आगे तक चलेगा, क्या राय आपकी? डॉक्टर शकील अहमद ख़ान साहब मेरे उस्ताद भी हैं, दोस्त भी हैं, और बहुत पुराना उनसे ताल्लुक़ है, उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। और ये प्लेटफॉर्म जो उन्होंने बनाया है, मैं समझता हूँ कि ये वक्त की इंतहाई से भी ज़्यादा
अहम ज़रूरत है, और ऐसे चंद लोगों की ज़रूरत है। हर माशरे में ऐसे अफराद की ज़रूरत हमेशा रही है। यूरोप अमेरिका वगैरह में थिंक टैंक के नाम से काम हो रहा है। पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला ये है कि हम इसको समझते हैं कि जी मैं आपके लिए क्या करूं। तो ये बड़ी खुदगर्जी है, और बड़े-बड़े इंटेलेक्चुअल्स में ये खुदगर्जी मौजूद है हमारे माशरे में। और सर शकील का ये सोचना और एक इस किस्म का प्लेटफॉर्म बनाना, ये एक कौमी सतह पर एक बहुत बड़ी खिदमत होगी। हाँ, बिल्कुल एक बहुत बड़ा इक़दाम है। और लेकिन इसका फल आपको, या इसका असर आपको अभी 1 साल, बल्कि अगले 5 साल में भी शायद आपको कहीं दिखाई नहीं दे, क्योंकि ये वो दिखाई देगा। तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो 5 साल 10 साल का अपना वक्त लेती हैं, क्योंकि कोई नहीं है इसका, कोई रिज़ल्ट कोई नहीं है इन किस्म की चीज़ों का। बहुत ही सब्र आज़मा काम है, इस्तिक़ामत की ज़रूरत है, और इस्तिक़ामत को तो अल्लाह का वादा है कि जो इस्तिक़ामत के साथ काम करेगा अल्लाह ताला उसको कामयाब करेगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। तंजील रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इस आज के इवेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। बहुत काविशें हैं और इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा काविशें हैं। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे और काफ़ी जगहों पे मैंने आपको देखा है, बड़े डंके आपके बजे हुए हैं और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आप काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो वो लोग जो आपको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, फिर आगे बात करते हैं। अच्छा जी, आपकी नाज़रीन के लिए मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं ट्रेनर हूँ और कंसल्टेंट हूँ बाय प्रोफेशन। और बेसिकली जो मेरा काम है वो ज़्यादातर कॉर्पोरेशंस के साथ ज़्यादा रहा है, और मैंने अब तक 120 कॉर्पोरेशंस के साथ अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाए हुए हैं। हमारा जो अल्टीमेट काम होता है वो बिहेवियरल चेंज के ऊपर होता है कि किस तरह के इदारे के अंदर कैसे बिहेवियर्स हम इंस्टिल कर सकें जिससे इदारा तरक्की कर सके, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर सकें। उसके अलावा मैं कोचिंग करता हूँ, तो वो साहिबान जो बड़े इम्पोर्टेंट पोजीशन पे होते हैं जिनके अंदर 100 लोगों की टीम्स होती हैं, तो उनको कौन से ऐसे लीडरशिप बिहेवियर एग्जिबिट करने हैं, किस तरह से अपनी टीम को डेवलप करना है, लेके चलना है, वो कोचिंग सेशंस होते हैं। और एक मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है जो मैं समझता हूँ हम सब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है वेलनेस, कि इंसानी सेहत किस तरह बेहतर हो सकती है और किस तरह इंसानी सेहत का तरक्की और ग्रोथ के साथ जो रिलेशन है उसके ऊपर हमने कुछ प्रोग्राम्स किए। अच्छा, आप कोच भी हैं, मुझे बताएं कि एज अ कोच आप क्या समझते हैं कि लीडर या लीडरशिप पैदा होती है या बाय बर्थ उसके जो है वो जर्सों में होते हैं? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि लीडरशिप आप बनाते हैं लीडर्स, राइट। इसकी एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि अगर मैंने जब अपनी शादी हुई मेरी, तो मैंने सोचा मेरे बच्चे जो हैं इस तरह के बिहेवियर एग्जिबिट करेंगे, और मेरा हमेशा से माइंडसेट था कि मैं अपने बच्चों को ऐसा ही देखना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने और मेरी वाइफ ने एक पूरा प्लान बनाया, और फिर मेरे बच्चे मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच हैं, तो वो देखते हैं किस तरह मैं हॉर्स राइडिंग करता हूँ, हम शूटिंग रेंज पे जाते हैं, किस तरह मैं लोगों को एड्रेस करता हूँ, 200 लोगों का मजमा होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे बच्चों के अंदर भी ना वो स्किल आ गई कि इंस्ट्रक्शंस कैसे देनी है, लोगों को किस तरह से काम करवाना है, मेरे घर के मुलाज़िमीन से किस तरह से काम करवाना है, एहतराम के साथ, डिग्निटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ। तो अल्टीमेटली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने बच्चों में एक लीडर तैयार कर रहा हूँ। वो खुद अपना सारा काम करते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि मेरे पास बहुत सारे मुलाज़िमीन हैं, वो अपनी हर इनिशिएटिव खुद लेते हैं, हर काम खुद करते हैं। तो क्या कर रहा हूँ, मैं अपने बच्चे तैयार कर रहा हूँ जो कि आगे लीडर बनेंगे। इसी तरीके से मेरे एम्प्लॉइज़ हैं जिन्होंने मेरे पास काम करते थे, उन्होंने कहा भाई हमें ये सर इनिशिएटिव लेना है, तो मैंने कहा ठीक है, तुम जाओ अपना काम शुरू करो, मैं तुम्हारा कस्टमर बन जाता हूँ, कोई मसला नहीं भाई, तुम आगे बढ़ो। तो क्या हुआ, लीडर बन गए। अब हैविंग सेड दैट, हर बंदा लीडर नहीं बन सकता, माशरा नहीं चलेगा, बट दे आर पीपल जो लीडरशिप रोल में नहीं आना चाहते, दे आर पीपल जो लीडरशिप रोल में आना चाहते हैं। वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यू वेलकम जी, थैंक यू। सैयद मोहम्मद ज़ुल्करनैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तालीम के हवाले से, नफ्सियात के हवाले से बहुत आपके काम हैं और आपसे बात करते हैं और मज़ीद जानते हैं आपके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे सर? अल्लाह का करम। सर, आज इवेंट हुआ डॉक्टर शकील के इंस्टीट्यूट में दीवान के हवाले से। इसमें बहुत सारे शोबे के लोग थे और अपनी अपनी फील्ड के माहिर थे। इस इवेंट के हवाले से क्या रहा है? ऐसा मालूम होता है कि नॉलेज को स्किल के हवाले से अगर तोड़ के देखें तो उसकी शायद हज़ारों लाखों किस्में या सूरतें निकल आएंगी, लेकिन अगर उसको एज ए होल जोड़ के देखें
तो जिस तरह यूनिवर्स होती है ना, उसका पॉइंट तो कहीं ना कहीं एक होगा, या कम से कम गैलेक्सी का तो दिखता है पॉइंट एक होगा। तो एज ए होल नॉलेज फिर सबकी एक्सपर्टीज मिलाकर किसी एक जगह ले आती है, और शायद उस तरह का इल्म कोई आफाकियत पैदा करता है। तो सर ने मुख्तलिफ शुबों के जो माहिरीन हैं उनको बुलाया, यानी मुख्तलिफ फूल थे, गुलदस्ते में हर एक फूल अपनी खुशबू बिखेर रहा था। अपनी खुशबू बिखेरा था, और माशाल्लाह मैंने ज़ाती तौर पे काफ़ी इंजॉय किया। काफ़ी अच्छी अच्छी शख्सियात आई जिन्होंने अपने अपने ख्यालात का इज़हार किया। अच्छा, आप क्योंकि नफ्सियात के हवाले से भी आपका फ़लसफ़ा भी है, तो मुझे बताएं कि जब आप किसी इंसान से मिलते हैं तो आप डिस्टर्बेंस, सॉरी लोग आ जा रहे हैं, किसी इंसान से जब आप मिलते हैं तो पहला उसका तासुर क्या लेते हैं आप, या पहला इंसान अपना तासुर क्या देता है? जी हाँ, इंसान को बतौर इंसान वो कैसे ट्रीट करता है, यानी फ़र्ज़ करें कि मैं इस वक्त एक प्रोफेसर की हैसियत से आया हूँ, तो मुझे सामने वाला किस तरह डील कर रहा है। लेकिन अगर मैं होटल का बहरा होता तो, और फ़र्ज़ करें इतनी ही कॉन्शियसनेस के साथ होता, तो क्या वो मुझे उसी तरह ट्रीट करता? अच्छा, अगर उस तरह ट्रीट ना भी करता तो कम से कम एक एवरेज लेवल क्या होगा कि वो या ये दोनों सूरतों में जब वो ट्रीट करे तो दूसरे को ये महसूस ना हो यार मेरे साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन का मामला हुआ है। तो इंसान को इंसान समझते हुए कम से कम दर्जे पे इस तरह ट्रीट करना कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बरकरार रहे, तो ये चीज़ शायद पहले देखनी चाहिए। और इसके लिए उस शख्स का सामने वाले को बतौर इंसान देखना ज़रूरी है, बतौर जानवर ना देख रहा हो, क्योंकि सारा जो नॉलेज है वो कहीं ना कहीं इंसान को आदमियत का एहतराम सिखाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा आजिज़ हो, आजिज़ी हो उसके अंदर। आजिज़ ही हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपकी दिलचस्प गुफ्तगू सुन के, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। आज हमारी खुशकिस्मती है कि डॉक्टर आसिफ से मुलाकात हो रही है, और डॉक्टर आसिफ हमारे न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर बहुत नाम है, एजुकेशन के हवाले से, इंफॉर्मेशन के हवाले से, AI के हवाले से, और क्या ही मैं इनकी तारीफ़ करूं। मैं चाहूँगा कि मैं सर से इंट्रोडक्शन करवाऊं और सर अपने बारे में खुद बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज की जो महफिल, जो दीवान, सर रिक्वेस्ट करूंगा पहले अपने बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें ताकि लोगों को पता चले कि आज हमारे चैनल पे कौन तशरीफ लेके आए हैं। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आसिफ है और मैं चेयरमैन हूँ डिपार्टमेंट ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड हेल्थ साइंसेज, नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी कराची। और मेरा ताल्लुक बाय प्रोफेशन, मैं फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हूँ और साथ में मैंने MBA रिहेबिलिटेशन मैनेजमेंट किया हुआ है, और इसके अलावा मेरे बेतहाशा पब्लिकेशन है नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। इस तरह की महफिल जो आज दीवान के हवाले से ऑर्गेनाइज कराई गई है, एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा मतलब एक स्टेप है सर शकील की तरफ से, अली सुहाग साहब की तरफ से और मेरीन साहिबा की तरफ से। और मुझे बड़ी खुशी हुई, काफ़ी सारे इंटेलेक्चुअल से एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलने का मौका हुआ, डिफरेंट स्कॉलर से मिलने का मौका हुआ, कई नई बातें सीखने को मिली मुझे, और कुछ अपने व्यूज़ उनके साथ शेयर करने के लिए मिले। तो मैं समझता हूँ इस तरह की जो दीवान ने जो ये एक कॉन्सेप्ट दिया है, ये सिर्फ एक कोई गेट टुगेदर नहीं है या कोई डिनर करना नहीं है, बल्कि एक सोच है जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल को जो है ना वो पहुँचाना है हमें। तो ये एक बहुत ही मुस्बत और बहुत ही एक अच्छा काम है, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं इसका हिस्सा बनने जा रहा हूँ, और उम्मीद है कि फ्यूचर में भी इसी तरीके से हम सब मिलकर इस पर काम करते रहेंगे। जैसे हम हाजिर वक्त में देखते हैं कि जो हमारी नौजवान नस्ल है, जिसे हम जेन ज़ी कहते हैं, वो एक अलग डायरेक्शन पे है, और हम या हमारी एज के जो पिछले लोग हैं वो एक अलग डायरेक्शन में थे। उनको क्या गाइड करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमारा खून है, हमारे साथ मुंसलिक है, हमारी कौम का मुस्तकबिल है, लेकिन हाजिर वक्त की उनकी जो रिक्वायरमेंट क्या है, अच्छा, बात क्या देना चाहेंगे? अच्छा, मैं बताऊं कि मेरे अपने 3 घर में जेन ज़ी मौजूद हैं। मैं जनरेशन एक्स हूँ, मिलीनियल भी मेरे सामने जनरेशन गई है। मिलीनियल बहुत डिफरेंट थे कंपैरेटिवली जेन ज़ी के। जेन ज़ी की एक बात अच्छी है कि वो स्किल बहुत जल्दी सीखते, सही है, और बहुत ही मतलब ये कि ईमानदार हैं,
मतलब ये जो कमिटमेंट करते हैं वो पूरी करते हैं। प्रॉब्लम उनका क्या है कि वो उनका फोकस स्पेन जो है ना वो कम हो गया है। सही है। जो पिछली जनरेशन थी मिलीनियल थी, वो 12 सेकंड का उनका फोकस स्पेन था, अब हो गया 8 सेकंड का उनका हो गया, बल्कि 8 से भी कम ही कह लें कि उनका फोकस स्पेन हो गया। तो उनको उस डिस्ट्रैक्शन से फोकस की तरफ कैसे लेके आना है उस पर कोई नहीं सोचता। जरूरत इस बात की है कि जिस कम्युनिटी के साथ, जिस जनरेशन के साथ आप काम कर रहे हैं, अगर आपको उसके करेक्टरिस्टिक पता होंगे, अगर आप हाइपर एक्टिव चाइल्ड के साथ काम कर रहे हैं और आपको पता नहीं है ये हाइपर एक्टिव है, तो टीचर उसको एंगेज नहीं कर सकता, टीचर उसको टीच नहीं कर सकता। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप एडल्ट साइकोलॉजी नहीं पढ़ेंगे और जनरेशन जी के करेक्टरिस्टिक नहीं पढ़ेंगे तो आप कभी भी उनके साथ काम नहीं कर सकते। जनरेशन जी या अल्फा कोई भी जनरेशन बुरी नहीं है, भले पिछली जनरेशन को समझने की ज़रूरत है और आने वाली जनरेशन को उस जनरेशन को समझने की ज़रूरत है। सर आपने बहुत ही कीमती लफ्ज़ों से हमें नवाजा और ये हमारे लिए मिशल राह है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर, आज आप इस प्लेटफॉर्म पे हमसे वादा करें कि नेक्स्ट किसी अच्छे दूसरे प्लेटफॉर्म पे हम डिटेल में आपसे पॉडकास्ट करेंगे। जी इंशाल्लाह मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। और वैसे तो मैं मीडिया से बहुत दूर रहा हूँ और मेरे पास काफ़ी इनविटेशन रहते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि अगर कोई सीखने की बात हो, लर्निंग के हवाले से हो, टीचिंग के हवाले से हो और कोई चेंज लाने के हवाले से हो, मैं सख्त नापसंद करता हूँ कि लोग मेरे साथ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें। हम बोलते हैं हम सोल्यूशन पे बात करते हैं। लेट्स कंप्लेन, मैं अक्सर जुमला एक अदा करता हूँ, कंप्लेन लेस गिव मोर। सही है। तो कंप्लेन बंद करें करना कि ये खराबी है, वो खराबी है, ये खराबी है। सोल्यूशन की तरफ बात करें। सोल्यूशन पे बात करेंगे तो ये मेरा शहर, ये मेरा मुल्क और ये पूरा जहान ठीक हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आप जब कभी प्रोग्राम रखते हैं हम ज़रूर हाजिर होंगे आपके साथ, और जो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस कम्युनिटी के लिए जाने से पहले वो ज़रूर करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। सर सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं इंस्टीट्यूट में और शहजाद ब्लॉग्स में। आपका शुक्रिया, आपने बुलाया, आपने मौका दिया और हम इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। अच्छा सर, दीवान में एक महफिल मुनक़्क़िद की गई जिसमें हमारे सोसाइटी के मुख्तलिफ शोबे हाय के लोग शमूलियत इख्तियार की। उसमें एजुकेशनिस्ट हैं, टीचर्स हैं, इसके अलावा डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, PhDs हैं। इस महफिल की हाजिर वक्त के हवाले से कितनी ज़रूरत है? मेरा ख़्याल में कि जब हम बात करते हैं किसी सोसाइटी के अंदर चेंज लाने की, तो उसकी इब्तिदा होती है सोचने से। और आज की महफ़िल से मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि सोचने वाले बेहतरीन दिमाग अल्लाह ताला ने यहाँ जमा कर दिए। और इस इनिशिएटिव से मैं ये समझता हूँ कि आगे चल के बहुत ज़्यादा खैर बरामद होगा इंशाअल्लाह। अच्छा, डॉक्टर शकील की इस काविश को डॉक्टर शकील साथ में जो है वली सुहाग साहब जो कि स्पार्क के इंचार्ज हैं, और मैडम महरीन जो कि विजडम ट्री की जो है वो उसको रन कर रही हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? शकील साहब और महरीन साहिबा और अली साहब के लिए मेरा मैसेज ये है कि आप लोगों ने बहुत देर कर दी। यानी इतना अमेजिंग काम है और इतना ज़बरदस्त काम है कि मुझे लगता है कि ये तो कई साल पहले शायद शुरू हो जाना चाहिए था। और आज जब हम यहाँ आते तो मेरा दिल था कि मैं देखता यहाँ पे कि तस्वीरें लगी होती कि भाई हमने 1980s के अंदर स्टार्ट लिया और अब हमारा ये सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि काम चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया है, और असल में शकील साहब हो गए या बाकी दीगर जो भी शुरका थे आज की महफ़िल के, वो तमाम किसी न किसी दर्जे में अपने तौर पे काम तो कर ही रहे हैं। और अब इस प्लेटफॉर्म से ये होगा कि वो तमाम कोशिशें यकजा हो जाएंगी, और यकजा होने की सूरत में मुझे उम्मीद है कि उसके जो रिज़ल्ट्स आएंगे वो ज़्यादा बड़े होंगे, और हम जो चीज़ें सोच रहे हैं वो हम करने के काबिल भी होंगे। क्योंकि जिस तरह का बैकग्राउंड और एक्सपीरियंसेस और स्किल सेट लोग लेकर आ रहे हैं वो इतना वैल्यूएबल है और इतना कंट्रीब्यूटिंग है कि उससे मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह उससे बहुत अच्छे नताइज शामिल होंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपका शुक्रिया। डॉक्टर नासिर हमारे साथ मौजूद हैं और जिनकी खिदमत किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम एक तो आपकी उनसे मुलाकात करवाएं और आप भी कुछ अपने बारे में डिटेल में बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं सर? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप इस चैनल पर तशरीफ़ लेके आए, और मैं चाहूँगा कि आप बताएं हमारे जानने वालों को जो अभी तक आपके बारे में नहीं जान पाए।
अच्छा, एक्चुअली वो जो प्लेटो ने कहा था कि मैं शायद ये जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं क्या जानता हूँ अपने बारे में, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बेसिकली मैं खुद जानने के अमल में हूँ। वाह, जबरदस्त। मैं ख्याल शायद प्लेटो ने कहा था या सोक्रेटिस ने कहा था, ये दोनों चूँकि उस्ताद और शागिर्द की बात है तो कंबाइंड हम बात कर सकते हैं उस पर। तो मैं एक मुसलसल एक प्रोसेस में हूँ और उस प्रोसेस का नाम है लर्निंग। और मैं एक्चुअली बेसिकली मेडिकल ग्रेजुएट हूँ और मेडिकल स्पेशलिस्ट भी हूँ। ENTHS में स्पेशलाइज किया हुआ है एंड पब्लिक हेल्थ में। बाकी मेरे पास मल्टीपल और डोमेन और डिसिप्लिन में मास्टर डिग्रीज़ हैं, बहुत सारे डिप्लोमेज हैं। तो और मेरी टीचिंग का भी है एक्सपीरियंस है, डाउ यूनिवर्सिटी में, हमदर्द यूनिवर्सिटी में, तो पढ़ाता भी रहा हूँ। तो असल मेरा जो मैंने पहले भी बात की थी यहाँ पर कि मेरा जो मौजू है, मौजू ऑफ इंटरेस्ट है या सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो इंसान है। कि जो भी मैं पढ़ता हूँ या मैं किसी डिसिप्लिन में जाता हूँ पढ़ने के लिए या इंटरेक्ट करता हूँ, उसमें मेरा जो मेन कोर है वो इंसान है। कि इंसान की साइकी, क्योंकि मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ तो फिजिकली तो हम समझते ही हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी, लेकिन जब हम मेंटली या साइकी बात करते हैं, माइंड की बात करते हैं, तो साइकोलॉजी भी है, फिलॉसफी भी है, सोशियोलॉजी भी है। ये सारे उसके रिफ्लेक्शन हैं या उसके परतों हैं। तो ओवरऑल जो है मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में जो भेजा है कि कहते हैं दारुल इम्तिहान है इस दुनिया, और हमारा कोई पर्पस है। तो वो जो पर्पस है अल्लाह ने किसी न किसी शख्स को किसी न किसी पर्पस के साथ भेजा है, कोई ना कोई तो काज है ना। तो वो मैं समझता हूँ शायद मेरा इंटरेस्ट है ये तो पढ़ने का, लर्न करने का, वो मैं किसी काम आ सके, ना सिर्फ अपने लिए और दूसरों के लिए, जो मेरे कोलीग हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे अपने रिलेटिव हैं, मेरी अपनी सोसाइटी के मेंबर हैं, और इवन मतलब तमाम वो चीज़ें जो कि हमें बर्डन करती हैं मेंटली और थॉट प्रोसेस में, जो मास्टर में कहते हैं ना, जैसे कि सोसाइटी में बड़ी एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है वगैरह वगैरह। तो वो तमाम फैक्टर जो की फैक्टर हैं जो उसको काज कर रहे हैं, उसको हम एक तो आइसोलेट कर सकें अपने सर्कमस्टांसिस में, और उसको हम बेहतर तरीके से एक्सप्लोर करके उसको बेहतर कर सकें और ट्रीट कर सकें। जी सर, डॉक्टर शकील को क्या आप मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे? क्या आपके अल्फाज होंगे कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त इवेंट मुनक़िद किया दीवान? जी, शकील भाई, मैं असल में शकील भाई पहले से कहता हुआ आ रहा हूँ, और जब शकील भाई डॉक्टर नहीं थे, जब भी मैं उनको डॉक्टर शकील साहब ही कहता था, क्योंकि उनको मेरा ख्याल है PhD की डिग्री तो खैर मिल चुकी है, लेकिन उनको ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी एक फ़िलासफ़र है, अकेडमी है, बिल्कुल अकेडमी है। वो जब उन्होंने अपनी किताब दीवान शामिल किया था, मिट्टी से मुकालमा, उस वक्त से तो मैं उनके सामने मिट्टी ही था, तो मुझसे मुकालमा करते रहते थे वो। तो वो मुकालमा हमने सुना हुआ है, और हम साथ में क्लास फेलो भी रहे हैं, फिलासफी के हम क्लास फेलो रहे हैं। और मैं समझता हूँ, मुझे एजाज़ की बात है, मुझे वो कहते हैं कि मेरी दोस्त ही हैं, मतलब मैं क्लास फेलो भी हूँ, दोस्त भी हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि जो ये एक इवेंट तो एक सिंपल एक रिफ्लेक्शन है, ऐसे कितनी चीज़ें कर चुके हैं जिसमें तारीफ के लिए अल्फाज नहीं हो सकते। जो उनकी कमिटमेंट है, जो उनकी एनर्जी है, जो उनकी मोहब्बत है, और वो एक्चुअली वो वाला ऐसा इंसान है जिसका हाथ कहते हैं देने वाला, वो इंसान ही पूरा का पूरा देने वाला है। वो डिवोशन वाला आदमी है। मतलब उनके लिए माशाल्लाह उनकी जो तालीम है, एजुकेशन है, और जो उनकी मेहनत है फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए, लोगों के लिए, वो तो बियॉन्ड जो बांटने की नीयत है, बांटने की नीयत बिल्कुल। और वो जो जेन्युइनली जो कहा है ना, कॉन्शियस में कहा है ना कि तुम सीखो और सिखाओ, और प्लस ये कि अगर आपने इल्म हासिल किया तो उसको फैलाओ, तो वो एक्चुअली उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो ही इज़ एक्चुअली अप्लाइंग द इस्लामिक फिलॉसफी थ्रू हिज जेस्चर, थ्रू हिज पर्सनैलिटी, थ्रू हिज प्रैक्टिकल अप्रोच। तो व्हाट्सएवर ही इज़ द जेम ऑफ द ह्यूमन, आई थिंक सो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आपने अपनी कीमती राय से नवाजा, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद बंदी खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एजुकेशनिस्ट भी हैं, ट्रेनर भी हैं, और मल्टीपल सेक्टर्स में अपने कामयाबी के लोहे मनवाए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सर? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। सबसे पहले से आपको खुशामदीद शहजाद व्लॉग्स में। यू वेलकम। अच्छा सर, आज हमारा ये इवेंट हुआ, डॉक्टर शकील, डॉक्टर अली स्वाग साहब जो कि स्पार्क के इंचार्ज, और मैडम महरीन मुश्ताक, उन्होंने इवेंट अरेंज किया यहाँ पे दीवान के नाम से, और मुख्तलिफ जो है वो सेक्टर्स के लोग आए, एजुकेशनिस्ट आए, डॉक्टर्स आए, इंजीनियर्स आए, PhDs आए। ये हाजिर वक्त का कितना ज़रूरी इवेंट था? सर मैं तो अभी तक इस ट्रांस से बाहर नहीं निकल रहा हूँ कि कितना कुछ सीखा, और अब मैं एक्चुअली इस वक्त जहन में जो है वो तमाम टॉक्स ना रिवाइंड और बार बार वो चल रही हैं, क्योंकि मैं एक्सट्रैक्ट करने की अभी भी कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी लर्निंग वहाँ से हुई। और
मज़े की बात ये थी कि यहाँ पर सारे इंटेलेक्चुअल थे मेरे अलावा, सारे हाईली इंटेलेक्चुअल लोग थे, फुल ऑफ विज़डम, फुल ऑफ लाइफ लेसन्स। और किताबी बातें नहीं थी, बल्कि वो किताबी बातें अगर थी भी तो वो उनके तजर्बात के एक हसीन इम्तिजाज के साथ जो है वो हमारे लिए प्रैक्टिकल टिप्स थी। तो मज़ा बहुत आया इन अ सेंस कि इतना कुछ सीखने को मिला कि किस तरह हम अपनी ज़िंदगी को मायने ख़ेज़ बना सकते हैं, कितना मीनिंगफुल बना सकते हैं। और जो बात मैंने सर शकील ने एक बहुत प्यारी बात बोली ना कि एक टाइम आता है जब आप कुछ हासिल कर रहे होते हो तो आपको खुशी होती है, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जब आप दे रहे होते हो तो आपको खुशी होती है। तो ये जो देने वाली खुशी है ना, ये इसका कोई नेमुल बदल है ही नहीं। और असल खुशी ही यही है कि जब आप किसी को देते हैं, जब आप किसी को इल्म देते हैं, जब आप किसी को कोई हिदायत देते हैं, किसी को कोई गाइडलाइन देते हैं, किसी की कोई मदद करते हैं, किसी को आगे बढ़ाते हैं, मतलब आपसे लोगों को जब फ़ायदा होना शुरू हो जाता है तो वो ही मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी का मकसद भी है। और अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा भी इसीलिए है कि अल्लाह ताला की इबादत की जाए, ठीक है ना। बेसिकली मेन मकसद तो यही है कि उसकी इबादत की जाए और उसके बंदों की जो है ना खिदमत की जाए, क्योंकि जो अल्लाह के बंदों के लिए आसानी पैदा करता है ना, अल्लाह उसके लिए आसानी पैदा करता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने रिव्यूज़ दिए, थैंक यू। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अली इमाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, एजुकेशन के हवाले से, इंफॉर्मेशन के हवाले से, और क्या ही किसी फील्ड में इन्होंने अपने जो है वो कामयाबी की झंडे निकाले। सोशल मीडिया और मीडिया से भी बड़ा गहरा ताल्लुक़ है आपका, मज़ीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम। अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले दिस इज़ द ग्रेट ऑनर फॉर मी कि आज तशरीफ़ लेके आए हो आप मेरे चैनल पे। नहीं, बेसिकली तो मेरे लिए बड़ा ये एक एज़ाज़ है कि इतने बड़े लोगों में ये जो एहतमाम हुआ दीवान के नाम से, और मैं तो समझता हूँ कि ये एक दानिशगाह के तौर पे ये जगह मुझे मुयस्सर आ गई। और आज जिस ज़माने में हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसमें तो ये बड़ा कामयाब है। मतलब ऐसे लोगों के साथ बैठना और सीखना, तो ये तो आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ दावत दी और मुझे कुछ सीखने का मौका मिला। अच्छा सर, हाजिर वक्त में अभी कितना ज़रूरी है, जैसे हम देखते हैं कि हम जनरेशन ज़ी की बात करते हैं, हम शायद पिछले वक्तों की जनरेशन हो गए, नई जनरेशन आई है, क्या वाज़ेह फ़र्क है इन दोनों जनरेशन में, और हम किस तरह उनको प्यार मोहब्बत के साथ अपने उस ट्रैक पे ले आए उनको कि हमें नुकसान ना हो। अच्छा, एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, चूँकि मैं पढ़ाता भी हूँ, फिर अपनी जब क्लिनिक करता हूँ तो वहाँ पे मुख्तलिफ एज ग्रुप के लोग आते हैं, तो मैं ये देखता हूँ कि जो इंसान बीमार होके आ रहा है वो बेसिकली बीमार जो हुआ है ना, वो किसी न किसी वजह से हुआ है, और उसके पीछे जो है ना वो उसके इमोशनल डिस्टर्बेंस है। अच्छा, वो इमोशनल डिस्टर्बेंस क्या है कि जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें नहीं करनी चाहिए और हम कर रहे हैं, वो है कि हम कंपेयर कर रहे होते हैं। जैसे आपने सवाल भी किया कि वो ज़माना, ये ज़माना, तो मैं ये समझता हूँ कि हमने कंपैरिजन नहीं करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस दुनिया में भेजा था कि हम कोऑपरेट करें, हम कंपटीशन में लग गए, और वही कंपटीशन एक घर में भाई और बहन के दरमियान में भी करवा रहे हैं, आगे दोस्तों में भी करवा रहे हैं, तो वहाँ से जो ना खराबी बढ़ रही है। हमें ये करना चाहिए, और जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंग जनरेशन है, उनको हमें ये बताना चाहिए और उनको थपकी देनी चाहिए, क्योंकि एवरी सोल नीड्स एक्सेप्टेंस एंड एक्नॉलेजमेंट। तो हर रूह जो है ना, वो जो पैदा हुई है बाय डिफ़ॉल्ट उसको थपकी चाहिए कि तुमने सही काम किया, और उसके बाद तुम करेक्शन करके कनेक्शन बना लो। लेकिन अगर तुम पहले करेक्शन कर दोगे और कनेक्शन नहीं होगा तो वो बच्चे जो है ना मुतनफ़्फ़िर हो जाएंगे। तो हमें लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये कि हमने जो है उनको मोटिवेट करना है, उनको कहना है कि आप ये सही कह रहे हैं, और उसके बाद अपनी बात करनी है। जब आप किसी को एक्सेप्ट कर लेंगे ये कह के कि आप ठीक बोल रहे हैं, और उसके बाद जब अपनी बात करेंगे तो उसके अंदर भी एक्सेप्टेंस आ जाएगी। तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि आजकल के ज़माने में हमें यंगस्टर के साथ, बच्चों के साथ किसी तरह का रवैया रखना चाहिए, स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। कंपैरिजन नहीं करना चाहिए किसी भी लेवल पे, हमने सिर्फ कोऑपरेट और कॉम्परिशन करनी चाहिए। सर, दीवान को ख़ास तौर पे सजाया डॉक्टर शकील ने, अली सुहाग साहब ने और मैडम महरीन ने, क्या मैसेज देंगे सर? भाई ये तो मैं तो खैर अली सुहाग साहब को पहले से जानता था, और उन्होंने जब मेरी डॉक्टर साहब से फ़ोन पे बात कराई तो मुझे उसी वक्त बड़ा मज़ा आया, और यहाँ आके जब बिलमुशाफ़ा मुलाकात हुई महरीन साहबा और तमाम लोग इंक्लूडिंग आप, तो मुझे एक बड़ा पॉजिटिव वाइब आई ना। एक इंसान जो होता है ना वो बेसिकली एनर्जी रिसीव कर रहा होता है, तो इसीलिए हम कहीं पे भी जाते हैं ना तो खामोश लोग बैठे होते हैं, लेकिन हम कहते हैं यार यहाँ से उठो, मज़ा नहीं आ रहा। और कहीं पे आप जाते हैं, आपसे दिल करता है आप सुनते रहें, आप सुनते रहें, तो वो बेसिकली वो जो रूह होती है ना उसको पता चल जाता है कि अब ये बारी जो लोग हैं वो सारे जो है ना वो आप ही के अहले नज़र हैं,
ठीक है ना। तो इस तरह से फिर इस तरह की महफिल, इस तरह का माहौल, तो फिर उसके बाद जब आप बैठते हैं तो आपकी अपनी भी तबीयत हशाश बशाश हो जाती है। और मैं आखिरी बात ये करूँगा कि मैं चूँकि फिजिशियन भी हूँ, तो मैं कहता हूँ अगर बीमार हो तो अच्छे लोगों में बैठो, सेहतयाब हो जाओगे। सर अपनी बड़ी कीमती आरा से हमने मुस्तफ़ीद किया। सर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे इस चैनल के थ्रू कि सर आज हमसे वादा करें कि आप हमारे साथ नेक्स्ट एक पॉडकास्ट ज़रूर करेंगे सर। नहीं, ज़रूर इंशाल्लाह, बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ बैठेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, नदीम ज़फ़र सिद्दीकी साहब भी मौजूद हैं और हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारी मुलाकात हो रही है इस इवेंट में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले तो हमारे वो लोग जो आपको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस चैनल के थ्रू उन्हें अपना इंट्रोडक्शन करवाएं ताकि उनको मालूम हो सके आज वो किससे मुलाकात कर रहे हैं। मेरा नाम नदीम ज़फ़र सिद्दीकी है और मैं जो है यहीं कराची का बासी हूँ। कराची में मैं 2005 में जो है मैं वारिद हुआ। इस्लामाबाद में मैंने ज़िंदगी गुजारी, पिंडी इस्लामाबाद में, वहीं से तालीम हासिल की। लेकिन कराची से मैंने जो है वो इस्लामिया कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। मेरा ताल्लुक़ जो था वो फ़ील्ड जो थी वो सेल्स एंड मार्केटिंग रही और मैं टेक्नोलॉजी सेल्स में रहा 26 साल। उसके बाद मैं जब कराची में आया तो यहाँ पे भी सेल्स ही के उससे आया और फिर मैं जो है एक अपना जो मेरा स्कूल के ज़माने का शौक़, पैशन, वो अदब से ताल्लुक़, फ़नून लतीफ़ा की मुख्तलिफ़ असनाफ़ जो हैं, तो उसमें जो है वो आर्ट्स काउंसिल से मेरा यहाँ पे आना जाना शुरू हुआ प्रोग्राम्स के हवाले से और फिर मैं उसका मेंबर बना और उसके बाद जो है मैं वहाँ पे जो है वो एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो नामज़द हुआ और तकरीबन कोई 10 साल मैं वहाँ पे एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर रहा और अब जो है मैं रिटायर्ड लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा सर, ये आज का जो नशिस्त थी, आज की महफिल थी दीवान, जो कि डॉक्टर शकील ने और अली स्वाग साहब ने और मैडम मरीन ने इसको काविश जी ये बड़ी ज़बरदस्त, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं जी, बहुत अच्छा है। अभी हम यही बाद में बात कर रहे थे, मैं पिछली नशिस्त में भी मैं इसमें आया था और उसके अलावा भी जो है वो शकील साहब के जो है वो यहाँ पे जो मुख्तलिफ जो है वो होते रहते हैं प्रोग्राम्स, उसमें जो है वो मदऊ करते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी एक ये काविश है और असल में है ये कि हमारे माशरे से डायलॉग जो है वो ख़त्म हो गया है कि हम एक दूसरे को बैठ के सुने, जानें और जब हम एक दूसरे को सुनते हैं तो उससे बहुत सारी चीज़ें माशरे की पता चलती हैं। उसमें मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ जहन के साथ, मुख्तलिफ़ सोच के साथ बात कर रहे होते हैं और उसमें फिर आप अगर बेहतरी किसी को जो है वो बेहतर नहीं कर सकते और वो कोशिश भी इस तरह से नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये होता है कि जब कोई दूसरा कोई बात करता है तो मैं अपने अंदर कुछ बेहतरी जो है उसकी बातों से लेके आऊँ, तो वही एक बेहतरी का अमल होता है और पहला कदम भी होता है। तो बहुत अच्छी नशिस्त, बहुत सारे लोगों से, नए लोगों से जो है यहाँ पे मुतारिफ़ हुआ, उनसे मिला। सब लोग अपनी अपनी जो है वो फील्ड में, मैं तो मतलब अपने आप को जो है वो वैसे भी हूँ, लेकिन ये कि अब और ज़्यादा जाहिल समझने लगा हूँ कि मैं तो बिल्कुल ही जो है वो तालीम के हवाले से जो है वो मैं कहता हूँ कि भाई नीचे से जो है वो 10 नंबरों में आते रहे हूँ तो इस तरह की तालीम हासिल कर ली। लेकिन ये कि बहुत खुशी हुई, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे और बहुत इल्म का ख़जाना है और इल्म जो है वो तक़सीम भी कर रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम दानिश साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इवेंट के हवाले से क्या रहा है? सर दिस इज़ आउटस्टैंडिंग। सोसाइटी के मुख्तलिफ फूलों को एक जगह इकट्ठा किया है और जो खुशबू है वो वंडरफुल है। बिल्कुल सर। और डॉक्टर शकील को क्या मैसेज देंगे? सर यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब हेयर एज जो आप सोसाइटी के लिए आपकी ये एफर्ट है फॉर द बेटरमेंट, दिस इज़ आउटस्टैंडिंग। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।